मुद्दा है मितान मांगे समाधान। छत्तीसगढ़ में नियमितीकरण की एक सूत्रीय मांग पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए छत्तीसगढ़ के विद्या मितानों को आज 9 दिन हो चुके हैं। आज 9वां दिन है। अभी तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो सकी। उनकी मांगों पर विचार करना भी अभी तक शुरू नहीं हुआ है। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जो तैयार किया था, जिसे उसने जन घोषणा पत्र नाम दिया था, उसमें विद्या मितानों को नियमित करने का वादा किया था। और यही वजह है कि उसी जन घोषणा पत्र में किए गए उस वादे को आधार बनाकर छत्तीसगढ़ विद्या मितान शिक्षक कल्याण संघ अपनी मांगों को लेकर अब धरने पर बैठे हुए हैं, हड़ताल कर रहे हैं। इससे पहले भी कई बार विरोध जता चुके हैं। उन्हें जल्दी ही मांग पूरी होने का आश्वासन भी मिला था। जब मांग पूरी नहीं हुई तो उन्होंने मजबूरन अब अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। आज करवा चौथ का दिन भी है। ऐसे में जो विद्या मितान महिलाएं वहां पर मौजूद हैं, वो वहां पर बाकायदा उपवास करने के बाद धरने पर बैठी हुई हैं। विद्या मितान अभी तक रोटी आंदोलन, भीख मांगने जैसी चीजें, हठ योग, हवन यज्ञ के साथ साथ और भी कई तरीकों से अपनी तरफ से सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश कर चुके हैं। मुंडन भी करवाया गया। आज देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चूंकि आज करवा चौथ का दिन है, महिलाएं वहां पर अपने हाथों में अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना के लिए मेहंदी लगाकर बैठी हैं, लेकिन साथ ही एक हाथ में सुहाग की बात है तो दूसरे हाथ में नियमितीकरण की मांग को लेकर मेहंदी सजाकर वो बैठी हैं। और 9 दिन हो चुके हैं, 9वां दिन है और उनकी मांगों के संदर्भ में कुछ हुआ नहीं है। लिहाजा अब यहां पर बड़ा सवाल यह है कि अब ऐसी स्थिति में सरकार क्या रुख रखने वाली है इनके लिए, क्योंकि इनकी तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि उनकी मांग पूरी होगी तभी यहां से हटेंगे, चाहे उन्हें अपनी देह ही क्यों ना त्यागनी पड़ जाए। आज हम इसी पर बात करने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ में 2 खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। साथ ही हमारे सहयोगी अंकुश भी लगातार जहां पर धरना स्थल चल रहा है वहां पर मौजूद हैं, ताकि उनके जो प्रतिनिधि हैं उनकी बातें भी हम तक पहुंच सकें। बड़ी संख्या में महिलाएं वहां पर मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से अपनी बात रखने के लिए हमारे साथ में सुशील आनंद शुक्ला जी हैं, जो कि पार्टी के प्रवक्ता हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक रजनीश सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आपसे मैं चर्चा शुरू करूं उससे पहले सबसे पहले मैं अंकुश का रुख करता हूं। अंकुश, चूंकि हम देख पा रहे हैं कि आज 9वां दिन है इस हड़ताल का, अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है और लगातार हर दिन नए नए तरीके से अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश के तहत ये लगातार आयोजन कर रहे हैं। आज करवा चौथ है, महिलाएं मौजूद हैं, हाथों में मेहंदी लगाकर नियमितीकरण की मांग कर रही हैं। एक बार जरा संक्षेप में इनसे बातचीत कीजिए कि क्या इनकी मांगे हैं मुख्य रूप से और क्या अब तक आश्वासन मिला है। जी, जिस तरीके से इनकी हड़ताल शुरू हुई है, इसके पहले एक अपडेट जानकारी ये देना चाहूंगा कि इसके पहले भी, यानी ये जो 9 दिन बीते हैं, इसके पहले भी अपना विरोध दर्ज कराते रहे हैं। अपनी मांग को लेकर लगातार सरकार के जितने भी मंत्री हैं या संबंधित विभाग के जो लोग हैं उनसे मिलकर अपनी मांग को लेकर बातचीत होती रही, लेकिन इसके बाद भी इनकी मांग पूरी नहीं हुई। अमूमन ऐसा होता है कि इनको आश्वासन तो मिलता है लेकिन लिखित तौर पर आश्वासन नहीं मिला और शायद यही कारण है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है। आज करवा चौथ है, महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर अपने हाथों में मेहंदी लगाकर ये मांग जो है वो मंगाने की कोशिश कर रही हैं। हम उनसे ही सीधे तौर पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कितने दिन हो गए हैं आप लोगों को मांग पूरी नहीं हुई? 9 दिन तो आपको हड़ताल को हो गए, लेकिन इसके पहले कब से आप मांगे कर रहे हैं? कब से आप कैसे अधिकारियों से मिले हैं, नेताओं से मिले हैं, मंत्रियों से मिले हैं? क्या आश्वासन मिला है और अभी तक आप लोगों की बात कहां तक पहुंच पाई? देखिए, ये हमारी मांगे जो है, ये जब कांग्रेस सरकार नहीं आई थी तब से हमारी ये मांगे हैं और जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने ये नियमितीकरण का वादा किया। उन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में स्पष्ट लिखा है कि जैसे हमारी सरकार आती है विद्या मितानों की नियमितीकरण की जाएगी। तब से लेकर आज तक वैसे भी कोई विधायक मंत्री नहीं बचे होंगे जहां तक हमने नहीं गया होगा। सभी बहुत सारे विधायकों ने लिखकर दे दिया है कि आपका नियमितीकरण किया जाएगा, आपको शिक्षा कर्मी वर्ग एक में मर्ज किया जाएगा। यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री ने भी हमको लिख कर दिया है कि आपको शिक्षा कर्मी वर्ग एक में मर्ज किया जाएगा। राज्यपाल महोदय जी के द्वारा, सचिव के द्वारा लेटर जारी हो गया है कि इनको देखते हुए इनको शिक्षा कर्मी वर्ग एक में मर्ज किया जाए। मतलब सभी तरफ से मतलब ये आश्वासन मिलता ही रहा और मौखिक रूप से भी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिला। तो ये लिखित रूप में हमको क्यों आदेश नहीं कर रही है कि आप सुरक्षित हैं, आपको नियमितीकरण किया जा रहा है या फिर शिक्षा कर्मी वर्ग एक में मर्ज किया जा रहा है? बड़ी बात है कि लिखित रूप में नहीं दिया जा रहा है। आप लोग कैसे कैसे अपनी मांग को लेकर आगे बढ़ते रहे?
सर सबसे शुरू दिन से सर आपको तो पता है, लगातार आपने कवरेज दी, उसके लिए सबसे पहले धन्यवाद सर। हमारा शुरू से आखिरी मांग रहा है सर कि जितने भी मंत्री हैं, मंत्री विधायक से लेकर हम लोग कहां कहां नहीं गए हैं सर, हर जगह अपने गए हैं, वहां पे गिड़गिड़ाए हैं कि भाई हमें कर दीजिए सर। हाथ जोड़ जोड़कर हमने प्रार्थना किया है कि सर जब घोषणा पत्र में आपने हमको वादा किया था हमारे को निमित्तीकरण कीजिए। अभी हाल ही के दिन में जब 20 तारीख को पिछले महीना हड़ताल हम लोगों ने किया था रैली के रूप में, उस दिन भी हमने अनिश्चितकालीन लेने का फैसला किया, लेकिन 20 के बाद 22 को शायद यहाँ पे रायपुर में कोरोना को देखते हुए ठीक है अंकुश, आप वहां पे मौजूद रहिए, क्योंकि जब भी बीच में लगेगा तो हम आपसे बातचीत करते रहेंगे, क्योंकि मैं इस डिबेट को आप शुरू करता हूं। और जैसे कि हमने यहां पर अभी विद्या मितान संघ जो धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, हड़ताल कर रहे हैं, आज 9वां दिन है, और उनकी मांगों को भी जाना समझने की कोशिश की। सुशील जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा सरकार का रुख क्या है? अभी आपने एक महिला मितान जो है उनको सुना, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि तमाम जगहों पर, चाहे वो शिक्षा मंत्री के स्तर पर हो, अलग अलग अधिकारियों के स्तर पर हो, सब जगह से मौखिक आश्वासन तो मिला, लेकिन कहीं से भी लिखित आश्वासन नहीं मिल रहा। आज हमारे इस कार्यक्रम का मुद्दा यही है और सवाल यही है कि मितान का समाधान क्या है, क्या समाधान है, किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि ये जन घोषणा पत्र में भी इनको सम्मिलित किया गया था, इनकी मांग को सम्मिलित किया गया था। ऐसी स्थिति में क्या कुछ विचार किया जा रहा है वाकई में गंभीरता से, चूंकि 9 दिन तो बीत चुके हैं? सुशील जी, देखिए हितेश जी, इनकी समस्या के समाधान के लिए सरकार पूरी तरीके से गंभीर है, और सरकार ने इनकी समस्या को न सिर्फ संवेदनशीलता पूर्वक सुना है, सरकार इनकी समस्या पे संवेदनशीलता पूर्वक विचार भी कर रही है। और क्योंकि अभी कोरोना का समय चल रहा था, पठन पाठन का कार्य बाधित था, जो नियमित शिक्षक हैं उनका सही ढंग से उपयोग नहीं हो पा रहा था, तो ऐसे में इन लोगों की थोड़ा सा विलंब हो रहा था, लेकिन सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। हमने जन घोषणा पत्र में वादा किया था, जन घोषणा पत्र ही नहीं हितेश जी, पिछले 5 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने सार्वजनिक मंच से इस चीज को अपने उद्बोधन में कहा था कि विद्या मितानों का हम नियमित कर रहे हैं, उनको नियमित किया जाएगा। सवाल ये उठता है कि थोड़ा सा इन भाई बहनों को भी धैर्य रखना चाहिए। जब मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं, सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है इनको करने के लिए। और मैं आपको बता दूं हितेश जी कि इनके ही जो संगठन है, इनमें 2516 लोग कुल इनके विद्या मितानी संघ के लोग हैं, कुल 2516 लोग हैं जो बस्तर और सरगुजा के दूरस्थ क्षेत्रों में नौकरी करते थे। दुर्भाग्य से जो ये सिस्टम बनाया गया था, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, रजनीश जी की उस तत्कालीन सरकार ने एक प्रकार से आउटसोर्सिंग के माध्यम से इन सबकी नियुक्ति की थी। 28,000 रुपए तक का भुगतान सरकार के द्वारा किया जाता था, इनको 14-15 हजार मिलता था। इन सारी चीजों में नहीं जाना चाहता मैं, लेकिन हमने वादा किया था, हम प्रतिबद्ध हैं। और मैं आपको बता दूं कि 2500 लोगों में से लगभग 1500-1600 लोग सरकार के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा करके मुख्यमंत्री जी से 4-5 दिन पहले उन्होंने मुलाकात किया था, और वो संतुष्ट है कि सरकार निसंदेह उनको नियमितीकरण करने जा रही है। ठीक है, कुछ भाई बहन लोगों को शायद भरोसा नहीं है, जो भी दिक्कतें हैं, लेकिन इस समस्या के लिए जब सरकार ने प्रतिबद्ध है, सरकार बोल रही है हम करने जा रहे हैं और करेंगे, तो ऐसी स्थिति मैं समझता हूँ कि इनको भी धार्मिकता छोड़कर थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। लेकिन कितना सुशील जी, जो कि 9 दिन बीत चुके हैं, अब ऐसे में 9 दिन से लगातार ये मांग पर बैठे हुए हैं, कभी मुंडन कराते हैं, कभी हठ योग करते हैं, आज महिलाएं भी बैठी हुई हैं, आज करवा चौथ का दिन है। ऐसे में ये महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के साथ व्रत तो कर रही हैं, लेकिन वहां पर आपने देखा कि मेहंदी लगाकर बकायदा नियमितीकरण की मांग के संदर्भ में भी आप कह रहे हैं कि लगातार इनके जो मांगे हैं उस पर काम किया जा रहा है। लेकिन क्या वजह है कि एक जो पॉजिटिव मैसेज जाना चाहिए वो इन तक नहीं पहुंच पाया, इसलिए 9 दिन हो चुके हैं लगातार ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं? देखिए, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक मंच से इन लोगों को स्पष्ट तौर पर संबोधित करते हुए कहा है कि विद्या मितानों को हम बहुत शीघ्र विद्या मितानों को नियमितीकरण करेंगे और उनके साथ अन्याय नहीं होगा, तो इनको मुख्यमंत्री जी पर भरोसा करना चाहिए। अब ये हठ योग करें, उल्टा करके करें, ये वहां पे भजन कीर्तन गा रहे हैं, ये समस्या का समाधान नहीं है। इनको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। जैसे इनके 2500 में से 1500-1600 साथी इनके इंतजार कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद वे संतुष्ट हैं, तो बाकी लोगों को भी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ, आज स्थिति ये है, कोरोना आएगा ना आप जानते थे ना हम जानते, अभी नहीं लग रही, अब चीजें सामान्य हो रही है, बहुत जल्दी इनकी समस्या की दिशा में भी। ठीक है। इस वक्त धरना स्थल पर चूंकि हमारे सहयोगी मौजूद थे और वहां पर जो पदाधिकारी भी मौजूद हैं, उनसे भी मैं एक बार जानने की कोशिश करता हूं। जो सुशील जी ने कहा, आपने सुशील जी की बात सुनी होगी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि इनका ये कहना है कि जब मुख्यमंत्री खुद आपको आश्वासन दे चुके हैं, ऐसी स्थिति में अभी भी आप अगर धरना कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या है, जो आश्वासन मिला है, क्या उस पर विश्वास नहीं है आपको?
जी सर, मैं ये कहना चाहूंगा सर, आश्वासन अगर मिलना रहता सर, हमारी जो साथी थी कोंडा गांव की जो सरस्वती दस लहरे जी, उनको देखिए सर, उनका डेथ हो चुका है। ऐसी प्रक्रिया हो गया, कोरोना काल निकलते जा रहा है सर। क्या हमारे 25 से 16 लोगों की मृत्यु देखना चाहती है? मैं ये नहीं कहता सर, सरकार ने हमको जरूर आश्वासन दिया सर। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं सर, हम किसी का विरोध कर रहे हैं, कोई राजनीतिक दल से नहीं है सर। हमारा सिर्फ शुरू और आखिरी मांग है 25 से 16 विद्यामितानों की नियमितीकरण और 300 जो हमारे साथी वंचित हो गए हैं उनकी बहाली। और सबसे बड़ी बात यह है सर कि जब अब प्राइवेट स्कूल के टीचरों को के लिए आदेश जारी करते हैं मंत्रालय से कि उनको पेमेंट दिया जाए, और हम जबकि 8 महीने हम सरकार के अंदर हैं, 8 महीने हो चुके सर, हमको कोई पेमेंट नहीं मिला है। और सबसे बड़ी बात यह सर, आश्वासन से कुछ नहीं हो सकता सर। हमारा माननीय मुख्यमंत्री से यही निवेदन है कि जब आप शिक्षाकर्मी वर्ग एक वालों को अभी 2 साल में नियमित किए हैं सर, क्या वो कोरोना काल नहीं चल रहा था? जबकि वो लोग 16,000 से ज्यादा संख्या सर, और हमारी संख्या सिर्फ 25 से 16 है। हम सिर्फ नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं सर। और सुशील जी कुछ कहना चाहेंगे इनकी बात पर, कुछ कहना चाहेंगे? उसके बाद फिर मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी मेरे साथ मौजूद है, उनके पास आऊंगा। सुशील जी, मेरा इनसे निवेदन है, आग्रह है कि थोड़ा सा धैर्य रखें हमारे नौजवान मित्र। बिल्कुल इनकी समस्या जायज है, हम तो पहले दिन से बोल रहे हैं, हम 2016 से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कभी भी पिछली सरकार ने इनकी बात को ध्यान नहीं दिया, जबकि इनकी भर्ती प्रक्रिया उन्होंने शुरू की थी। ठीक है, हम अपने जन घोषणा पत्र में बोले थे, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, और हम आज फिर बोल रहे हैं आपके माध्यम से, इनको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि निसंदेह इनकी मांग जायज है, इनको नियमित किया जाएगा। सरकार को थोड़ा सा समय है, बहुत लंबा समय भी नहीं है, ठीक है, चीजें सामान्य हो रही है, हो जाए। ठीक है रजनीश जी, आप इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे मामले में किस तरह का राय आपकी है? भारतीय जनता पार्टी की किस तरह की? क्योंकि जो विद्यामितानों की जो नियुक्तियां हुई थी वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही हुई थी, और जब वापस 2018 में विधानसभा के चुनाव होने थे तो कांग्रेस पार्टी ने नियमितीकरण का वादा किया, जो कुछ भी स्थितियां थी। लेकिन आज जिस स्थिति में ये लोग हैं तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की स्थितियों में भी बनती है। रजनीश जी, किस तरह से देखते हैं इन पूरी मांगों को और अभी जो इनकी मांगे चल रही हैं और इस पूरे मसले को? देखिए हितेश जी, भारतीय जनता पार्टी के यदि कार्यकाल की बात करेंगे तो मैं एक एक चीज का कि स्वास्थ्य में, शिक्षा में क्या क्या भर्तियां हुई, कितने नौजवानों को रोजगार मिले, ये बहुत विस्तार से बता सकता हूँ। लेकिन आज का जो विषय है जी कि विद्यामितान है, इनको नियमित किया जाए, इनका मैं घोषणा पत्र पढ़ रहा था, तो एक बार इनको थोड़ा सा हमारे सुशील आनंद जी इनको याद दिलाऊंगा। समस्त तृतीय चतुर्थ वर्ग शासकीय कर्मचारियों के लिए क्रमोन्नति, पदोन्नति, 4 स्तरीय उच्चतर वेतनमान लागू किया जाएगा। अनियमित संविदा दैनिक वेतन भोगियों को नियमितीकरण की जाएगी। ये इनका घोषणा पत्र में, जन घोषणा में, और ये बोलते हैं थोड़ा वक्त दीजिए, थोड़ा समय दीजिए। हर विषय में जितने इन्होंने ढूंढ के गए, सब्जी वालों के पास गए, इनके पास गए, उनके पास गए, और सब चीज में गंगा जल लेके कसम खा दिए कि हमारी सरकार आएगी तो सब पूरा करेंगे। अब ये बोलते हैं कि थोड़ा धैर्य रखें। 2 साल हो चुका है माननीय सुशील आनंद जी, तो और कितना धैर्य रखाएंगे? अभी तो आपके पास अब समय कम होते जा रहा है, आपको समय मिलने वाला नहीं है। 5 ही साल का कार्यकाल है, आप बार बार बोलते हैं कि 5 साल का कार्यकाल है। एक नंबर से इनका घोषणा पत्र में यदि बात करें, रजनीश जी, वो सुशील जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनसे भी उनकी राय लूंगा, लेकिन मेरा सवाल आपसे जो था वो थोड़ा सा अनुत्तरित रह गया कि इनकी नियुक्ति आपके कार्यकाल में हुई थी, और ये जो व्यवस्थाएं पूरी बनी हुई, चाहे वो शिक्षा कर्मियों के संविलियन जो अब हुआ, इससे पहले भी जो शिक्षा मितान, जो विद्यामितान है, इनकी नियुक्ति भी बीजेपी कार्यकाल के दौरान हुई। क्या आपको नहीं लगता कि कोई व्यवस्था उस समय की जानी चाहिए थी? अगर ठीक से की गई होती तो आज इस तरह से इनको अनिश्चितकालीन हड़ताल या जो भी कर रहे हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, इसकी जरूरत ना पड़ती। क्या आपको लगता है कि उस समय गंभीरता से कदम उठाए जाने की आवश्यकता थी? हितेश जी, मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जो जनगणना कर्मी थे, 20 साल से इनकी सरकार थी, उनको नियमित किया गया। जो पीडब्ल्यूडी इरिगेशन में जो वर्षों वर्ष दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करते, रिटायरमेंट के करीब है, उनको नियमित किया गया। शिक्षा कर्मी ये लोग कितना किए हैं? सिर्फ 16,000 को किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 1,80,000 शिक्षा कर्मियों को नियमित किया है। और ऐसे बहुत सारे हैं, चाहे पुलिस हो, स्वास्थ्य में हो, जो 1986 से 90 से जो भर्तियां नहीं हुई थी, ऐसे हजारों लाखों की संख्या में है संख्या। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने विद्यामितान 2016 में शुरू किया था, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि रहती तो इनकी भी जो समस्या है वो दूर होती। लेकिन सरकार 17-18 में बदल गई, तो अब इनकी दायित्व है।
पीछे ठीक की है हिसाब मत देखिए। सुशील जी, अब अभी तो जो आपका इन्होंने दायित्व है और जाहिर सी बात है कि अब जो पिछले सरकार ने किया वो तो पीछे छूट गया। जनता ने तो आपके जन घोषणा पत्र में किए गए वादों के आधार पर आपको चुना है। अब 2 साल बीत गए हैं, आप ये कह रहे हैं कि धैर्य रखिए, और धैर्य रख रहे हैं। धैर्य जब टूट गया तो इस 9 दिन से वो इस हड़ताल पर बैठे हुए हैं। क्या इस 9 दिन की अवधि में सरकार की तरफ से किसी प्रतिनिधि ने जाकर इनसे बातचीत की है, इनके बात को समझने की कोशिश की है, ये मनाने की कोशिश कीजिए कि आप हड़ताल खत्म कीजिए, हम गंभीर हैं, आप जो बात अभी कह रहे हैं, यही बात क्या इन लोगों से मिलकर किसी प्रतिनिधि की तरफ से हुई है? सुशील जी, इनके प्रतिनिधिमंडल श्री राठौर जी, इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, राठौर जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री जी से मिला था। मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक मंच से घोषणा किया था कि हम विद्या मितानों को बहुत शीघ्र इनकी समस्या का समाधान करेंगे। ये पिछले हफ्ते की बात है, 5-6 दिन पहले की बात है। जी। उसके बाद हमारे मित्र क्यों धरने में बैठे हुए, पहली बात। दूसरी बात, जैसा रजनीश जी बोल रहे थे, हमारी सरकार आने के बाद हमने निसंदेह हर जगह हमने भर्ती प्रक्रिया शुरू की। हमने 14 की भर्ती प्रक्रिया शुरू की। प्रक्रिया पूर्ण होने की स्थिति में बहुत जल्दी उनको भी 1 हफ्ते के अंदर नियुक्ति आदेश मिलने वाला है। साथियों के पास भी अवसर था 14,580 में, चाहते तो उसमें भी उनके नियमित शिक्षक बन सकते थे, लेकिन उस अवसर को पता नहीं लोगों ने क्यों लाभ के रूप में परिवर्तित नहीं किया, उसको ही बता सकते हैं। लेकिन फिर भी इनको धैर्य रखने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी ने जब कहा है तो इनकी सुशील जी, इनकी एक जो प्रमुख मांग उन्होंने अभी की कि 8 महीने से वेतन भी इनको नहीं दिया गया है, तो क्या उसके संदर्भ में उसमें तो कम से कम तुरंत विचार हो सकता है? अगर किसी से काम लिया गया है और ऐसे में उसका वेतन अगर रुका हुआ है, तो जो भी नियम के तहत होता है, नियम के तहत वेतन के संदर्भ में भी कुछ सरकार कदम उठा सकती है। बिल्कुल, देखिए, इनके जो वेतन नहीं दिया गया उस संबंध में सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। बहुत शीघ्र इनके वेतनमान का भुगतान हो जाएगा। उसमें भी तकनीकी दिक्कत, फिर मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, दिक्कत आई है रजनीश जी की सरकार की तरफ से। इनको आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती की गई थी, ठेका कर्मी के टाइप में। इनका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो ठेका कर्मी टाइप का हुआ था, ये नियमित नहीं थे। वैसी स्थिति में सरकार को किस मदद से इनको भुगतान किया जाए, ये स्थिति आई। उस समस्या को ये सरकार समाधान खोज रही है, इनको भुगतान किया जाएगा। क्योंकि इन्होंने, हालांकि इस दौरान स्कूल नहीं चले हैं, लेकिन कहीं कहीं विद्या मितान भी ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा रहा है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। इनके कमिटमेंट पे कोई शंका नहीं की जा सकती है। ठीक है, योग्यता विद्या मितान साथी जो है वो भी हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं। आपका मैं नाम भी जानना चाहूंगा, अपना नाम भी बताइएगा, और अगर आपके दूसरे कोई साथी भी इस विषय पर कुछ बात रखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहां पर लगातार सुशील जी कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री से आपका प्रतिनिधिमंडल जाकर मुख्यमंत्री जी से बात कर चुका है, आश्वासन दिया गया है कि सरकार गंभीरता से विचार कर रही है, और जो तकनीकी पहलू है उसको दूर कर आपकी सैलरी संबंधी जो इशू है उसको भी दूर करने की बात। तो क्या ऐसी स्थिति में हड़ताल खत्म करने के बारे में कुछ विचार आप लोग कर सकते हैं, या आपको लगता है कि नहीं, लिखित में ही चाहिए? जी सर, जी सर, हमने शुरू से लगातार प्रयास किया सर। हमारा प्रतिनिधि मंडल भी मिले हैं। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया, ये बात हमको पता है सर। जब बोल चुके हैं तो लेटर जारी करने में कितना टाइम लगेगा सर? मंत्रालय में एक फोन जाते हैं, ऐसा लेटर जारी हो जाता कि हम आपको कल परसों, 1 महीने में, 6 महीने में या 1 साल में हम आपको नियमित करने वाले हैं, आपका पेमेंट यहां से यहां तक दिया जाएगा। बस सर, हम हड़ताल तुरंत खत्म कर देंगे सर। देखिए सर, आज की स्थिति है कि इस कोरोना काल में हमारी बहन साथी जो यहाँ पे बैठी हुए, आज करवा चौथ का दिन है, जो अपने पति के लिए लोग निर्जला व्रत रखती हैं, वो यहाँ पे पूरे लोग बैठ के अभी व्रत रखे हुए हैं, यहीं पे बैठे हुए हैं। वो आग्रह यही कर रहे हैं सर, हमारा किसी से कोई वो नहीं है सर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला, बहुत अच्छी बात है। बस सर यही है कि एक लेटर जारी कर दे सरकार की तरफ से कि विद्या मितान शिक्षकों को हम नियमित कर रहे हैं, हम तुरंत ही हड़ताल खत्म कर देंगे सर। तो मुख्यमंत्री जी से तो आपके प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात हुई, तो प्रतिनिधिमंडल ने आकर जो मुख्यमंत्री से बातचीत हुई, जो आश्वासन दिया, क्या उस पर आप लोग संतुष्ट नहीं है? जो नहीं सर, संतुष्ट नहीं है सर, इसलिए क्योंकि लेटर देखिए सर, अब जब मुंह से बोला गया है सर, मौखिक में बोलने में जब आसानी होता है सर, तो आज के जो सरकारी रूप में देखा जाए सर, उस लेटर का वैल्यू लिखित का ही माना जाता है सर। ठीक है, रजनीश जी क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? अभी जैसे सुशील जी ने बताया कि कुछ तकनीकी जो चीजें हैं, जो उनकी जो नियुक्ति जिस प्रक्रिया के तहत हुई थी, ठेका कर्मचारी के रूप में नियुक्ति हुई, इस वजह से दिक्कतें आ रही हैं। तो इस पूरे मसले पर क्या कुछ, या कोई सलाह आप देना चाहेंगे सरकार को कि क्या कुछ कदम उठाया जा सकता है? क्योंकि हल तो निकलना चाहिए इस मामले में।
देखिए हितेश जी, सुशील आनंद जी कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में हमारा जो कैबिनेट है उनके सब काम करने में सक्षम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उसमें क्या तकनीकी दृष्टि से दिक्कत है उसको दूर करेगी। अरे किस बात को आप जनता की आंखों में धोख रहे हैं सुनील आनंद जी? आपकी बातों को कोई मानेगा कि अपने को भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो हुआ था इसके कारण दिक्कत है, 2500 नहीं दे पा रहे हैं तो केंद्र सरकार है, क्या आपको नहीं मालूम था कि 2500 रुपया में समर्थन मूल्य नहीं लेती है? तो जो नहीं कर पा रहे हैं केंद्र सरकार की है, पिछली भारतीय जनता पार्टी की है, तो क्या करने वाले हो? बहुत बड़ा लंबा चौड़ा घोषणा पत्र जारी कर दिए थे और घोषणा पत्र के आधार पर आपको भारी बहुमत मिला, अब उसको करिए। पिछले सरकार ने अच्छा इस बार बार कहते हैं 16,000 शिक्षा कर्मी होंगे। हितेश जी से पूछे 16,000 में लगभग 9-10 हजार शिक्षा कर्मी, 8 साल का उनका कार्यकाल पूरा हो गया है। सिर्फ उसमें जो एक्चुअल जिनको 6 साल 4 साल हुआ है, ऐसे सिर्फ 5 से 6 हजार शिक्षा कर्मी हैं। 10,000 का तो 8 साल पूरा हो गया नवंबर में। तो ये इसी प्रकार का धूल झोंक रहे हैं। इनकी वित्तीय स्थिति खराब है, राज्य सरकार वित्तीय मामलों में फेल हो चुके हैं और आने वाले दिन में बहुत सारे इसके दुष्परिणाम दिखेंगे। सिर्फ ये विद्यामितान की बात नहीं है, और जितने भी ये सब और कर्मचारियों को जिन्होंने संविदा को, अनियमित को और डेली वेजेस को बोले थे कि करेंगे, किसी का नहीं होने वाला है। ये सरकार निश्चित रूप से आर्थिक वित्तीय जो प्रबंधन होता है उसके कारण से पिछले 2 साल के इनका कार्यकाल 24,000 करोड़ कर्ज ले चुके हैं, 20,000 करोड़ तलाश रहे हैं। सिर्फ 2 साल के अंदर 44,000 करोड़। चलिए सुशील जी, मैं चलिए ये जो अभी बात रजनीश जी कह रहे हैं कि जो भी आर्थिक अनियमित जो है बोझ है या जो भी चीजें हैं उसके संदर्भ में सरकार को दिक्कतें हो रही है, लेकिन ये कि चूंकि ये संघ है और लगातार पिछले 9 दिन से हड़ताल पर बैठे हुए हैं, महिलाएं भी इसमें शामिल हैं और कई महिलाएं अपने बच्चों को लेकर यहां पर बैठी हैं। जाहिर सी बात है कि अब मौसम भी सर्द हो चला है। ऐसे में दिन ब दिन जब मौसम और सर्द होगा तो तकलीफें इन लोगों के स्तर पर भी होगी। ह्यूमन एंगल पर भी अगर चाहिए कि अगर सरकार का प्रतिनिधि जाकर इनसे कोई बातचीत करे, आश्वासन दे, अगर लिखित चाह रहे हैं तो सरकार जब प्रतिबद्ध है कि हाँ हमने वादा किया है हम उससे पूरा करेंगे, तो लिखित आश्वासन भी दे दें, क्या दिक्कत है? सुशील जी देखिए हितेश जी, ये आप अभी इस पूरे डिबेट के दौरान आप भी इस चीज को बेहतर समझ गए होंगे कि सरकार की मंशा साफ है। मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक मंच से, जब सार्वजनिक मंच से 5 दिन पूर्व ये घोषणा कर दिया कि विद्या मितान भाई बहनों की मांगे एकदम जायज है और सरकार पूरी संवेदनशीलता से इनको नियमित करने की दिशा में विचार कर रही है। मैं नहीं समझता हूँ इसके बाद इनको इस प्रकार से धरने की, वो बहन जो आज उपास उन बहनों को जाके अपने पति की मंगल कामना के लिए घर में पूजा पाठ करना चाहिए, भाइयों को भी थोड़ा सा राय रखना चाहिए। मैं नहीं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी के सार्वजनिक मंच में, आम सभा में मुख्यमंत्री जी ने 5 दिन पूर्व घोषणा किया, उसके बाद किसी भी प्रकार की कोई कागज की वैल्यू नहीं है। मैं समझता हूँ क्योंकि मुख्यमंत्री होते हैं, उनके कमिटमेंट पे तो भरोसा करना चाहिए। मात्र 2500 है, 2500 में भी 2 पार है, उसके बावजूद भी सरकार इनकी समस्या ठीक है अंकुश, मेरे पास समय की कमी है, बहुत संक्षेप में फटाफट 2-4 लोगों से बातचीत कीजिएगा अगर आप कोशिश कर सके, महिलाओं से भी बातचीत करने के संदर्भ में कि यहां पर सरकार की तरफ से सुशील आनंद शुक्ला जी हैं, लगातार बोल रहे हैं कि यहां सरकार कटिबद्ध है, इनकी मांगों को लेकर गंभीर है, विचार किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल ने जाके सीएम से मुलाकात भी की है, सीएम ये कह भी चुके हैं कि मांग पूरी करेंगे। अब ऐसी स्थिति में हड़ताल को लेकर आगे क्या रुख रहेगा इनका, इसके संदर्भ में जरा बात कीजिए, एक बार संक्षेप में बात कीजिएगा। संगठन के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, हम उन्हीं से पूछ लेते हैं। लगातार सरकार का जो रवैया है वो सकारात्मक है, कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि आपकी मांगों को लेकर विचार किया जा रहा है, थोड़ा सा संयम बरतें। हड़ताल को लेकर अभी भी क्या स्टैंड रहेगा? सर हमने जब अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय ले ही लिया है सर, बस कुछ नहीं है सर कि हमारा बस एक ही निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और माननीय प्रवक्ता जी से, आज ही शाम को हमारे लिए लेटर जारी करवा दीजिए सर, हम आज ही अपने घर चले जाएंगे सर। यहाँ पे कोई बैठने के लिए नहीं आता है सर, कोई भी दर्द से जब पीड़ित हो जाता है उसको कुछ चाहिए होता है सर, तभी हम आए हैं सर। और निवेदन यही है सर, लेटर जब तक जारी नहीं होगा सर हम यहां से नहीं जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आज ही शाम को हमारे लिए लेटर जारी हो जाना चाहिए। जिस तरीके से बातचीत हो रही है आप लोग भी किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल पूर्ण सहमत हूं मैं सर की बातों से। हम लोग बहुत मजबूरी में ये एक्शन लिए हैं और ये बात पूछा जा रहा था हमारे जो प्रवक्ता महोदय जी है कि ये जो चीज है
आप लोग कब से आप प्रताड़ित हो, कब से आवेदन दे रहे हो? तो मैं सीधा बोलना चाहूंगी, जब कांग्रेस की सरकार नहीं आई थी तब साफ साफ बोला गया था कि कांग्रेस की सरकार आते 10 दिनों के अंतर्गत में ही आपका नियमितीकरण कर दिया जाएगा विद्यामितान का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अतिथि शिक्षक का प्रावधान निकाला। अतिथि शिक्षक मीन्स एक छोटा सा लॉलीपॉप ओनली। बेरोजगार थे, सरकार के भरोसा करते थे, इसलिए केवल सरकार का जो रवैया है सकारात्मक, उसको लेकर हड़ताल पर क्या स्टैंड है आप लोगों का? सरकार का रवैया तो बहुत अच्छा सर, उसमें कोई संदेह नहीं, पर जिस प्रकार से विद्यामितानों को जब सरकार आई कांग्रेस की तो उन्होंने हमारे बीच से कंपनी तरीके से कहा जा रहा है आप लोगों से संयम रखने का, कुछ दिन कुछ समय संयम रखिएगा। हम लोग आप लोगों की बातचीत कर रहे हैं, एक प्रतिनिधि मंडल की भी आप लोगों की मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री से, तो उसके बाद भी अब क्या हड़ताल के बारे में सोच रहे हैं? 8 महीने से सर बिना मतलब पेमेंट के आदमी यहाँ पे कैसे जी रहा है? ठीक है सुशील जी, सुशील जी आपने सुना प्रतिक्रिया बहुत जल्दी, मेरे पास समय की कमी, बहुत संक्षेप में बताइएगा क्या कुछ आगे हल देख रहे हैं? हमारा यही सवाल है कि मितान जो है वो समाधान मांग रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि समाधान होगा, लेकिन उसके लिए अगर कुछ आश्वासन मिल जाए, क्या उम्मीद करें? बिल्कुल समाधान होगा। इनको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक मंच से आश्वासन दे दिया, उसके बाद इस प्रकार की धर्मिता। रजनीश जी फाइनल कमेंट कीजिए आपकी तरफ से। रजनीश जी क्या कुछ सकारात्मक रहा है? हितेश जी नहीं हितेश जी, कम से कम ये 8 महीने का वेतन तो दे दें, ये इनको मूर्ख मत बनाए कि कुछ तकनीकी कारण है। 8 महीने से कोरोना काल में सब परेशान है, इनको कम से कम 8 महीने का वेतन दे दे यदि मुख्यमंत्री जी ने कहा है, और तारीख बता दें कि 2 महीने 4 महीने के अंदर इनका समस्या दूर की। कोरोना काल एक बहाना है, छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना के चलते कोई ऐसी भाई साहब काम नहीं किया है कि आपने गलत ढंग से विचारों को फंसा दिया था, बाहर पड़ा हो हिसाब से इनकी नियुक्ति की है, काम करने कोई ऐसा वित्तीय भार नहीं पा रहा है। कोरोना के कारण छत्तीसगढ़ सरकार को कितना वित्तीय, ठीक है चलिए, ये चर्चा जो है इसी तरह से लंबी चल सकती है, लेकिन कुल मिलाकर मुद्दा का बड़ा गंभीर है कि छत्तीसगढ़ के विद्यामितान संघ हैं, ये कह रहे हैं इनकी एक सूत्रीय मांग है नियमितीकरण की जाए, और जब कांग्रेस सत्ता में आई थी अपने जन घोषणा पत्र में भी इसके संबंधित वादा किया गया था, और अब उस वादे को याद दिलाते हुए यहां पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है, हड़ताल की जा रही है, और इससे पहले भी अपनी मांगें उठाते रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि चाहे देह त्याग देंगे, जब तक कोई लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता या कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक यहां से नहीं हटेंगे। अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से इस मामले में क्या कुछ कदम उठाया जाता है। हालांकि लगातार पार्टी के प्रवक्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि सरकार इस मामले में गंभीर है, सकारात्मक है, अब देखना होगा कि क्या कदम उठाते हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अंकुश आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो इसी के साथ आप सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं, इंतजार करना होगा, जैसा कि सुशील जी कह रहे हैं कि संयम बरतें, संयम के साथ देखना होगा कि आगे क्या कुछ होगा। और दूसरी तरफ विद्यामितान संघ भी लगातार 9वें दिन आज हड़ताल पर हैं, उनका रुख भी क्या रहेगा ये भी देखना होगा। नमस्कार।